हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ। तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल को पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने डेसिमल को स्टार्ट किया था। कुछ क्वेश्चन रह गए डेसिमल के, इनको करेंगे और इसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। ए इज 7.5 kilometer from B and B is 12.7 kilometer from C। तो दिनेश जो है एक लड़का है जो प्लेस ए से प्लेस बी में गया और उसके बाद वो बी से सी में गया और यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी है ए और बी के बीच की और बी और सी के बीच की। इसके बाद दूसरा है, आयुब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी। आयुब प्लेस ए से प्लेस डी तक गया एंड दियर प्लेस सी, और वहां से फिर वो कहाँ गया, डी से लेके सी तक। अब डी से सी की जो डिस्टेंस है वो आपके पास है 11.8 किलोमीटर और ए से डी के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 9.3 किलोमीटर। तो यहाँ पर पिक्चर बना लेंगे। तो देखिए दिनेश जो है ए से बी तक गया और इसके बाद बी से सी तक गया, ठीक है। और दिनेश ने ए से बी तक जाने में कितनी डिस्टेंस कवर किया, उसने 7.5 किलोमीटर। तो 7.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, कहाँ से, ए से लेके बी तक जाने में, ठीक है। इसके बाद वो बी से सी तक गया और यहाँ पर उसने 12.7 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। 12.7 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसने यहाँ पर कवर किया, ठीक है। आयुब ए से लेके यहाँ पर देखिए डी है, ठीक है। आयुब ए से डी में गया और डी से सी में गया। तो ए से डी में जाने में उसने कितना डिस्टेंस लिया, तो देखिए यहाँ पर वेट फ्रॉम सी एंड बी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए। तो ए और डी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 9.3 किलोमीटर, ठीक है। एंड सी इज 11.8 किलोमीटर फ्रॉम डी। अब डी से सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 11.8 किलोमीटर। 11.8 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच, और कितना उसने, इन्होंने ज्यादा किया, जिसने भी ज्यादा किया कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो देखिए आप जब दिनेश की डिस्टेंस लिखेंगे तो दिनेश कहाँ से, ए से बी में गया और बी से वो सी तक गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर बाय या डिस्टेंस ट्रेवल बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश। तो दिनेश द्वारा डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया, तो दिनेश कहाँ से कहाँ गया, ए से बी में गया। तो आप क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी से सी में गया, तो बीसी लिखेंगे। ए बी की डिस्टेंस आपको क्या दे रखी है, 7.5 किलोमीटर और बीसी की डिस्टेंस कितनी है, 12.7 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए दोनों ही डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में है तो इसको आप ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करेंगे, 7.5 और यहाँ पर आप डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे 12 और 7। तो जहाँ आपको कोई नंबर ना दिखे तो वहाँ आप 0 ले सकते हैं। 7 प्लस 5 आपका कितना हो जाएगा, 12, और 7 प्लस आपका 2 9 और 1 यहाँ से कैरी आ जाएगा, डेसिमल को लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 10 और यहाँ से 2। तो ये डिस्टेंस उसने कवर की, किसने, दिनेश ने कवर की 20.7
20.2 किलोमीटर की डिस्टेंस किसने कवर कर दी? दिनेश ने कवर कर दी। ठीक है, अब आपको क्या यहाँ पर निकालना है? आपको ये निकालना है कि किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की। तो देखिए दिनेश अब ए से बी में गया, ठीक है, दिनेश की डिस्टेंस लिखेंगे हम। तो देखिए सेकंड आ जाएगा डिस्टेंस कवर बाय, डिस्टेंस ट्रेवल बाय या कवर बाय आयुब। तो आयुब ने कहां से डिस्टेंस कवर की? उसने ए से बी डी में गया और फिर डी से सी में गया। तो आप क्या लिखेंगे? ए डी प्लस डी सी या सी डी। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ए डी प्लस सी डी या डी सी। ए बी की डिस्टेंस कितनी है? 9.3 किलोमीटर प्लस में डीसी की डिस्टेंस कितनी है? 11.8 किलोमीटर। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 9.3 किलोमीटर एंड 11.8 किलोमीटर को जब आप ऐड करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, 9 एंड 10 और 1 आपका 11 और 2, 21.1 किलोमीटर डिस्टेंस इसने कवर की। ठीक है, किसने? आयुब ने। तो कितना आ गया है? 21.1 किलोमीटर आयुब ने कवर की डिस्टेंस। अब देखिए आपको क्या यहाँ पर पूछा था? आपको यहाँ पूछा था कि हु ट्रेवल्ड मोर, किसने ज्यादा ट्रेवल किया। यहाँ पर आप साफ साफ दिख रहा है आयुब ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 21.1 किलोमीटर और दिनेश ने कितना किया? 20.2 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? आयुब ने ज्यादा क्या कर दी है? ट्रेवल उसने किया। किसने? आयुब ट्रेवल मोर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आयुब ने ज्यादा डिस्टेंस कवर की और कितनी की? देखिए ये ज्यादा है तो इसको आप माइनस करेंगे तो कितनी उसने डिस्टेंस कवर की? 21.1 किलोमीटर माइनस में 20.2 किलोमीटर। आप यहाँ पर इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 21.1 किलोमीटर है, ठीक है, और यहाँ पर है आपके पास 20.2 किलोमीटर, दोनों किलोमीटर में है। तो देखिए यहाँ से 11 में से 2 गया 9 और यहाँ से ये इसने ले लिया है कैरी, तो 2 में से तो 0.9 किलोमीटर उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की है। किसने? आयुब ने। 0.9 किलोमीटर। तो किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की? आयुब ने। और कितनी की? 0.9 किलोमीटर इसने डिस्टेंस ज्यादा कवर की। इसको लिख लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर करेंगे डेसिमल में। अभी तक हम डेसिमल के बारे में जान रहे थे, यूनिट कन्वर्जन करना हमने देखा और इसमें भी आपका डेसिमल वाले नंबर को आप ऐड कर रहे हैं बेसिकली। और अब देखिए आपके पास जो नेक्स्ट आपके सिलेबस में है, यहाँ पर आपका डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करते हैं, यानी कि वैसे तो आपने प्रीवियस छोटी क्लासेस में सीखा है कि डेसिमल को आप कैसे गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा गुणा करने का जो तरीका होगा वो थोड़ा सा अलग होगा जिस मेथड से आप छोटी क्लासेस में करते थे। तो देखिए डेसिमल का हेडिंग डालेंगे। आप छोटी क्लासेस में क्या करते थे? लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर 2.1 है और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो आप क्या करते थे? आप इसकी मल्टीप्लाई कर देते थे। पहले आप डेसिमल को इग्नोर करते थे और फिर डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप देखते कितने डिजिट से के बाद आपका डेसिमल है और लास्ट में आप क्या करते थे? डेसिमल लगा देते थे।
ठीक है। ऐसे ही 2 डिजिट में जब आपका क्या हो जाता है 2.1 मल्टीप्लाई बाय 3.2, इस तरह से अगर दो नंबर भी डेसिमल में हैं तो फिर आप क्या करते थे, इनको पहले मल्टीप्लिकेशन करते थे और फिर बाद में पहले आप मल्टीप्लिकेशन को इग्नोर कर देते थे, बाद में डेसिमल के नंबर को काउंट करते थे और फिर डेसिमल को लगा देते थे। अब हम जो डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे वो इस तरह से नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और वो तरीका क्या है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, तो लेट सपोज आपके पास कोई एग्जांपल है यहाँ पर 0.1 और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.1। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते थे, हम करते थे 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसको पूरा मल्टीप्लाई करके बाद में इन दोनों को काउंट कर देते थे। ठीक है, इन दोनों नंबर को हम काउंट कर देते थे और डेसिमल तब लगाते थे, लेकिन अब हम यहाँ पर नहीं करेंगे। इससे पहले देखिए हमारे चैप्टर का नाम क्या है, फ्रैक्शन इन डेसिमल। ठीक है, चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अब आप क्या काम करेंगे, आप डेसिमल को हटा देंगे, रिमूव करके इसको, जब हम डेसिमल को हटाते हैं तो वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों चैप्टर एक साथ कंबाइंड रूप में आपको दे रखा है। आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में इस डेसिमल वाले नंबर को लाना है और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद जब भी एक नंबर आता है तो आप इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, आप क्या लिखेंगे, देखिए 0 1 अपॉन आ जाएगा 10, 1 नंबर का मतलब 10। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 10। अब इन दोनों नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होती है, ये आप जानते हैं, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, ये आपको बताया था। ठीक है, अपॉन में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आपने पढ़ा था कहाँ पर, फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पर आपका न्यूमरेटर क्या है, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आगे, 1 अपॉन 100, 1 अपॉन 100। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, आप 1 अपॉन 100 को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, 1 अपॉन 100 को डेसिमल में कैसे बदलते हैं। देखिए यदि आपके पास 1 अपॉन 10 है, इसको आप डेसिमल में कैसे बदलेंगे, इसको आप डेसिमल में ऐसे बदलेंगे, देखिए यहाँ एक जीरो है और ऊपर एक नंबर है, तो आप लेफ्ट से 1 डिजिट के बाद एक डेसिमल लगा देंगे और डेसिमल को आप कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, तो 0.1 आपका यहाँ पर 1 अपॉन 10 को आप लिखेंगे। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि यदि आपके पास नीचे 100 है तो आप कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन 100। तो 2 यहाँ पर 0 हैं, तो ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में देखिए एक ही नंबर है 1, कोई और नंबर नहीं है और मुझे चाहिए 2 नंबर, 2 नंबर के बाद ही मुझे डेसिमल लगाना है, तो मैं एक 0 लगा देती हूँ और यहाँ पर डेसिमल हम लगा देते हैं। इसके बाद 0 आप आगे से लिख सकते हैं। यदि आपके पास 1 अपॉन 100,000 हो, इसको भी आप कैसे लिखेंगे, 0.00, देखिए 3 डिजिट है ना, तो 3 डिजिट के बाद आपने क्या किया, 3 नंबर के बाद आपने डेसिमल लगा दिया। यदि यहाँ पर 10,000 भी होता तो फिर आप क्या करते, 0.000 एंड पर। ऐसे ही ये प्रोसेस आपका आगे चलता रहेगा, कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस आपका आगे चलता रहेगा। इसी पर बेस्ड मैं आपको एक एग्जांपल भी बताती हूँ। लेट सपोज यहाँ पर आपके पास 6 अपॉन 10 है। ठीक है, तो इसको आप डेसिमल में कैसे बदलेंगे, जैसे हमने इसको लिखा, आप यहाँ इसके न्यूमरेटर में 1 था, यहाँ इसके न्यूमरेटर में 6 है, तो आप क्या लिखेंगे, 0.6। तो डेसिमल के बाद
एक नंबर है, यानी कि 1/10। ऐसे ही यदि यहाँ पर हम बात करें तो मैं यहाँ पर कोई और नंबर लिख लेती हूँ, 7/100। इसको आप डेसिमल में कैसे बदलेंगे? तो कैसे बदलेंगे? 7 तो आपके ऊपर से है ही, 2 नंबर के बाद मुझे डेसिमल लगाना है इधर से, तो पीछे से लगाना है। आप डेसिमल लगाएंगे तो 0.07 यहाँ पर आपके पास आ। यदि यहीं पर आपके पास 5/1000 है, 1000 है, इसको डेसिमल में आप कैसे बदलेंगे? तो इसको आप डेसिमल में ऐसे बदलेंगे 0.005। 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है। और यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर देखिए, लेट सपोज आपके पास 4/10,000 है, तो डेसिमल में आप बदलेंगे, कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है। तो कितना आ जाएगा? एक तो आपके पास 4 है, और 4 के अलावा देखो जितने जीरो हैं उतने नंबर के बाद आपको इधर से पीछे से क्या करना है? डेसिमल लगाना है। तो एक नंबर तो 4 है, 1 2 3 4, तो एक ये हो गया है, 2 3 4। अब लगाएंगे डेसिमल, और डेसिमल से पहले जीरो लगाएंगे। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं यहाँ पर। तो 0.004, इस तरह से हम क्या करते हैं? डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 1/100, तो देखिए क्या आ जाएगा ये। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 जीरो हैं, तो आप क्या लिखेंगे? 0 पॉइंट, देखिए पीछे से जब मैं करूँ बात, तो 1 तो आपके पास पहले से था, लेकिन मुझे 2 डिजिट चाहिए, तो मुझे एक जीरो लेना पड़ेगा, तब मैं डेसिमल लगा लूंगी, और यहाँ से आगे लिखेंगे 0.01। ठीक है, इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और देखिए आगे देखिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, वहां पे हम और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप देखो यहाँ पर इस प्रोसेस को 1/10 को 0.1 यानी कि डेसिमल के बाद आपके पास एक नंबर होगा। ठीक है, 1/100 यानी कि डेसिमल के बाद 2 नंबर होगा। यदि आपको यही नंबर दिया होता, यदि आपको यही नंबर दिया होता, कौन सा नंबर? 0.01। अब इस डेसिमल वाले नंबर को आपने फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो आप क्या करेंगे? डेसिमल के बाद दो नंबर हैं, तो आप ऊपर वाले नंबर को लिखेंगे, लेकिन नंबर देखिए डेसिमल हटेगा तो 1 के आगे से 2 जीरो है, और इस जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है 1 के आगे से। ठीक है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर आगे जब क्वेश्चन करेंगे वहां से समझ आएगा। तो 1/100 इसको लिख लेंगे हम, यानी कि आप डेसिमल को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से यदि आपको समझ में आ गया है तो इन दोनों प्रोसेस को आप रिवर्स भी कर सकते हैं, और इसको डेसिमल को, नंबर को, फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में करते हैं। यानी कि आप क्या समझे कि जब भी आपको किसी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, आप कोशिश कीजिए आप उसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 इस तरह के नंबर लाने की कोशिश कीजिए, उससे आपके डेसिमल इजी हो जाते हैं। इजी है ये। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ गया है आपका 0.001। यदि आप पुराने मेथड से इसको सॉल्व करते 0.1 और 0.1, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे, तो आप क्या करते? डेसिमल को अभी आप इग्नोर कर देते, 1 1 जे 1, 1 जीरो का जीरो, और फिर यहाँ नीचे लिखते 0 1 जे 0। ठीक है, और जीरो की जीरो, इस तरह से लिखते। तो अब आप क्या लिखते? 0 0। अब आपको काउंट करना है दो नंबर, डेसिमल के बाद के नंबर को काउंट करना है, 1 2। तो 1 2 नंबर के बाद आप डेसिमल लगाते हैं। तो ये जो लंबा प्रोसेस है वो हम यहाँ पर इतने छोटे से स्टेप में उसको सॉल्व कर रहे हैं। आगे जब क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3। इन दोनों नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है, पुराने मेथड से नहीं, नए मेथड से। नया मेथड क्या है? डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना है और फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 0.2 का मतलब है इसको आपने डेसिमल में, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो डेसिमल के बाद एक नंबर, यानी कि 2/10।
इसके बाद मल्टीप्लाई बाय डेसिमल के बाद एक नंबर यानी कि 3/10। और आगे आप जानते हैं इसका फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना आप जानते हैं। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, ध्यान यहाँ पर ये देंगे, हम यहाँ पर काटेंगे नहीं, इस 10 को हमने बचा के रखना है, इसको हमने काटना नहीं है। ठीक है, आप ऐसे तो यहाँ पर 1/5 आ जाएगा, 2 से दोनों ही कट जाएगा, लेकिन हमने क्या करना है, इन टेंस को बचा के रखना है, क्योंकि आगे फिर आपको बार बार कैलकुलेशन आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो 10 को आप सेफ रखिए, 10 को आप काटिए मत। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को आप काट सकते हैं आपस में, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे इन टेंस को हमें नहीं काटना है। तो 2 3 6 अपॉन में 100, और अब इसको आप डेसिमल में बदलिए। 6/100 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 जीरो, यानी कि 2 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा। एक नंबर तो ऊपर 6 है, दूसरा नंबर है नहीं, 0 लगा लेंगे, 0.06। ठीक है, और पिछले वाले मेथड से भी आप इसको सॉल्व कीजिए, यही आपका आंसर आएगा, यही आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, उसको भी कॉपी करेंगे और कुछ और एग्जाम्पल ले लेंगे हम इसके। देखिए, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, अभी तक तो मैं दोनों ही डेसिमल वाले नंबर ले रही थी, ऐसा भी हो सकता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए होल नंबर को तो आप एज इट इज ऐसे ही लिखिए, और इसको डेसिमल में बदलेंगे। डेसिमल के बाद एक नंबर है, यानी कि इस ऊपर वाले नंबर को आप क्या करेंगे, देखिए जब आप डेसिमल को रिमूव करते हैं तो नीचे आपके पास क्या आ जाता है, 10, क्योंकि एक नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10। अब आप क्या कीजिए, इस 10 को काटिए मत, वैसे तो यहाँ से अगर आप काटेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 5 जे 25 और 5 2 जे, लेकिन ऐसा मत कीजिए, आप क्या कीजिए, इस ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 75/10। अब ये कितना इजी है डेसिमल में इसको बदलना। ठीक है ना, इसको आप लिख लेंगे क्या, 7.5। इस तरह से हम क्या किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है डेसिमल नंबर्स का। चलिए, अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर, आपकी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को। तो देखिए यहाँ पर आपके 2.5, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2.5 है ये। तो देखिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको। तो देखिए क्या क्या यहाँ पर है, फर्स्ट देखिए 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो इसको आप क्या करना है, मल्टीप्लाई आपको करना है, तो क्या करेंगे, इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलेंगे आप। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2/10 मल्टीप्लाई बाय 6। तो आपको 10 को बचा के रखना है, तो इसको आप 1 कर सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6/10/1। तो देखिए 12/10, और इसको डेसिमल में आप कैसे बदलेंगे, 1 0, यानी कि 1 प्लेस के बाद आप 12 लिख लीजिए, 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा लेंगे, तो 1.2 आपके पास इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है आपका सेकंड, 8 मल्टीप्लाई बाय 4.6। ठीक है, इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 8 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 4, 46/10। ठीक है,
और यहाँ से आप 8 की मल्टीप्लाई कीजिए 46 से, और 10 को आप एज इट इज ऐसे ही रखिए। तो 368 अपॉन 10, और डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 36.8। ठीक है, 36.8 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, 2.71 मल्टीप्लाई बाय 5। अब क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 271 अपॉन, अब देखिए डेसिमल के बाद दो नंबर हैं, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? 100, 2 जीरो। डेसिमल को जब आप रिमूव करते हैं तो 1 और दो नंबर को आप 0 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 को काटना नहीं है, बल्कि इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 वन जे 5, कितना आ जाएगा? 5 वन जे 5, 5 टू जे 10 और 30। ये आपका आ गया है 1355। और देखिए दो यहाँ पर क्या है, इसकी मल्टीप्लाई किया, चाहे तो यहाँ 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 13.55। ठीक है, तो डेसिमल को आप क्या करेंगे? पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसको रफ कर देते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पर इसका थर्ड, फोर्थ, 20.1 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो देखिए इसको भी आप क्या लिखेंगे? 201 अपॉन, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 10 लिखेंगे, और यहाँ पर 4। डायरेक्ट आप इस 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो 201 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में 10। ठीक है, तो 4 वन जे 4, 0 का 0, और 4 टू जे 8 अपॉन 10, और इसको डेसिमल में बदलेंगे तो 80.4। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, इनको आप कर लेंगे। और नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 7। तो अब इस नंबर को आपने क्या करना है? फ्रैक्शन में बदलना है। तो देखिए आ जाएगा 0। अब देखिए आप इसको क्या करेंगे, जब 005 लिखेंगे तो 5 की आगे से 0 की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि अपन यहाँ पर आप लिख लेंगे 5 अपॉन, कितने नंबर हैं? दो नंबर, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 7। तो अब आप क्या करेंगे? 7 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 100। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं। इसको आप फ्रैक्शन में बदलेंगे और नीचे 1 आएगा, तो 100 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो वो 100 ही आएगा। तो 5 7 से 35 अपॉन में 100। और इसको जब आप डेसिमल में बदलेंगे तो दो नंबर से बाद आप क्या लिखेंगे? डेसिमल लगाएंगे। तो 1 2 डेसिमल लगेगा और यहाँ पर आपका 0 लगेगा। तो ये इसका आंसर हो गया है। इसी प्रकार से आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 211.02, तो 211.02 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसको डेसिमल में बदलिए, 21102 मल्टीप्लाई बाय 4, और यहाँ आपका आ जाएगा 100।
इस 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ आ जाएगी, 4 2 से 8, यहाँ पर 0, 4 2 से 8, 0, 4 4 और 8 अपॉन 100। इजी है। तो 2 डिजिट के बाद आपको क्या लगाना है, पहले आप पूरे नंबर को लिख सकते हैं, यहाँ पर सफिशिएंट नंबर है तो जीरोज लगाने की आपको जरूरत नहीं है। तो 2 डिजिट के बाद तो यहाँ पर आपका लगेगा डेसिमल। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.0.86। इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलिए तो 86 अपॉन में 100। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 से 12, 8 2 से 16 और 1 17 अपॉन 100। इसको डेसिमल में बदलेंगे तो 1.72। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, एक नया टॉपिक हमने लिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, जिसमें आप क्या करते हैं, डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में बदलते हैं, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है और लास्ट में आप क्या करेंगे, फिर से उसको डेसिमल में बदल देंगे। तो ध्यान ये रखना है कि टेंस को आपने बचा के रखना है, 100 10 जितने भी हैं, 1000, इनको आप काटेंगे नहीं, उनको आप बचा के रखेंगे। न्यूमरेटर की आप मल्टीप्लाई करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देन जब आपके पास 10 100 और 1000 इस तरह के नंबर रहेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, तो फिर आप उसको क्या करेंगे, आसानी से उसको डेसिमल में बदल सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।